हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अगर आपने कोई भी 10 लाख रुपए की, मान लेते हैं आपने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है और आप उसको 10 साल तक अपने पास रखते हैं, नॉर्मल है, जैसे हम एक एवरेज इंडियन यूजर जो चलाता है महीने में लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास हम मान लेते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी इतनी चलाते हैं, 10 साल तक रखते हैं, 10 एक लाख रुपए की आपने गाड़ी ले ली है, तो आप उस पर 10 लाख रुपए और खर्च कर देते हैं 10 लाख की गाड़ी पर। और वो मेजर खर्चा किस चीज में होता है? एक तो फ्यूल में होता है, दूसरा इंश्योरेंस में होता है जो हर साल हम रिन्यू कराते हैं, और तीसरा जो मेजर खर्चा है वो हमारा सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो अब इतना मोटा खर्चा है लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं देता, किस पर? वो है हमारी सर्विस और मेंटेनेंस। आज हम इसी चीज पर बात कर रहे हैं। ये हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसकी अभी अभी सर्विस होकर आई है। अब हर एक कंपनी का ना अपना एक अलग शेड्यूल होता है। कोई बोलता है आप हर 10,000 किलोमीटर पर मेजर सर्विस जो है, ऑयल वगैरह वो चेंज करा लो। कोई कंपनी बोलती है आप 15,000 किलोमीटर पर करा लो। फिर वे मेजर सर्विस होने के बाद एक और सिस्टम क्या होता है, कोई बोलता है 40,000 पे आपकी एक और बड़ी सर्विस आ गई, कोई 50 पर बोलता है, कोई 60 पर बोलता है, 60,000 किलोमीटर। तो उसमें और भी ज्यादा मोटा खर्चा हो जाता है। मैंने देखा है बहुत बार। अब ये गाड़ी है अपने पास, ब्रेजा है, तो इसकी सर्विस ना मिनिमम कॉस्ट में करा कर लेकर आते हैं। इसके एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह सब कुछ है, वो सब चल रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसमें इंजन ऑयल वगैरह सब हम चेंज कराते हैं। और जो सर्विस अभी 40,000 की सर्विस हो चुकी है, जो सर्विस मैंने देखा है लोग बाग 20,000 रुपए में भी कराते हैं, 15,000 रुपए में भी कराते हैं, 12-13 हजार रुपए में भी कराते हैं। वही वाली सर्विस सारे काम के साथ हम इस गाड़ी में सिर्फ 6,400 रुपीज का करा कर लेकर आए हैं। तो वो किस तरीके से है कि आपकी गाड़ी का सारा काम भी हो जाए, वारंटी में वो बनी रहे, कुछ हम स्किप भी नहीं करा रहे हैं, सब कुछ चेक भी हुआ है। और उसके बाद हमने पैसे कम भी दिए हैं। वो पैसे कहाँ कम दिए हैं, आप लोग कहाँ ज्यादा पैसे देकर आते हैं, वो सारी बात करते हैं। अब देखिए, जब सर्विस होती है ना, तो चेंज क्या होता है? सबसे पहला हमारा जो मेजर पार्ट है वो हमारा होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल के मामले में सब, आप कभी भी देख लेना, जब आपका बिल बनता है ना, इंजन ऑयल का पैसा सबसे ज्यादा लगा होगा। अब दो तरीके के इंजन ऑयल आते हैं, अगर आपको पता हो वो भी बताते हैं आपको स्पेशल। अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर में चले जाओ। एक तो नॉर्मल आएगा और एक सिंथेटिक आएगा। और आपको प्रेशराइज किया जाएगा थोड़ा इस तरीके से कि आपको ये लगे कि वो हमारी गाड़ी की चिंता कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, कि सिंथेटिक ऑयल है, इतना ज्यादा अच्छा चलता है, लंबे टाइम तक हमारी गाड़ी का इंजन जो है वो बढ़िया बना रहेगा, उसमें ज्यादा चिकनाई होती है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो सर कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप सिंथेटिक डलवाओगे तो आपकी गाड़ी मक्खन चलेगी, अगर आपने नॉर्मल डलवा लिया ना तो आपकी गाड़ी मतलब बैलगाड़ी हो जाएगी, आपको लगेगा ऐसा उनकी बातें सुनकर। लेकिन जब आप कंपनी के ब्रोशर में देखोगे या कंपनी की सर्विस बुक में देखोगे, वहां पर सिंपल लिखा होता है कि आप नॉर्मल जो है ऑयल डलवाइए, सिंथेटिक की कोई जरूरत नहीं है। अनलेस, अगर आप, वो ये नहीं लिखा होता कंपनी में, अगर आप ज्यादा डस्टी कंडीशन में चल रहे हो, आपकी गाड़ी ज्यादा गर्म क्लाइमेट में चल रही है, या आप हमेशा सिटी ट्रैफिक में ही रहते हो जहाँ पर गाड़ी छोटे गियर्स में ज्यादा चलती है, तो आपको सिंथेटिक ऑयल की जरूरत हो सकती है। अदरवाइज आप नॉर्मल डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल जो ऑयल आता है वो लगभग 1,500 रुपए 2,000 रुपए तक आपका आ जाता है। सिंथेटिक ऑयल डबल हो जाता है, ढाई गुना भी हो जाता है, 4 से 4.5 5,000 रुपए तक भी मैंने जाता हुआ देखा है। तो एक तो पैसे आप यहाँ बचाएंगे, आपकी गाड़ी नॉर्मल ही चल रही है, आप नॉर्मल तेल डलवाइए, नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिर जो हर बार चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ कंपनीज सजेस्ट करती हैं कि आप इनको चेक करा लीजिए हर सर्विस पर, और मेजर सर्विस पर चेंज करा लीजिए। वो होता है हमारा एयर फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर है। कुछ कंपनीज बोलती हैं आपको हर मेजर सर्विस पर, हर सर्विस पर मतलब आपको इनको चेंज कराना है, इंजन ऑयल एयर फिल्टर को। तो एयर फिल्टर भी आप चेंज भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस खर्चे से ही बचना चाहते हैं ना, तो हर 2,500-3,000 किलोमीटर के बाद आप अपना इंजन फिल्टर, जो एयर फिल्टर है, आप उसको खोलिए, सीख लीजिए उन्हीं से किस तरीके से खुलता है, उसको झाड़िए और फिर से उसमें फिट कर दीजिए। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप उसको फिर हर सर्विस पर चेंज कराएं, वो नए जैसा काम करता रहेगा आपका, और आपके पैसे बचते रहेंगे। आप उसको एक सर्विस पर चेंज करा लीजिए, एक पर स्किप कर सकते हैं। सेम आपका ऑयल फिल्टर भी है, बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं चेंज करा लीजिए, बहुत सारी बोलती हैं चेंज मत कराइए। तो आप उसको भी एक सर्विस पर चेंज करा सकते हैं, एक पर स्किप कर सकते हैं। वैसे जहां पर मैंडेटरी हो वहां पर चेंज कराना ही पड़ेगा। फिर एक और मेजर खर्चा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है ब्रेक पैड्स पर। 99% केस में मैंने देखा वो इसको चेंज कर देते हैं।
इतनी जहमत वो नहीं उठाते हैं कि उन्होंने खोला, ब्रेक पैड चेक किए, उनको लग रहा है हाँ थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये एक सर्विस तक और चल जाएंगे, उसके बाद उन्होंने उनको साफ किया और फिर से लगा दिया। नहीं होता ऐसा। उनको इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप इनको खोलिए, चेंज कर दीजिए, बोल दीजिए कस्टमर को कि ये खराब हो चुके हैं और आपके चेंज हो जाएंगे। वो भी आपको चेक करने हैं, अपने सामने खुलवा कर देखिए। अगर वो बचे हुए हैं तो वहां पर आप उनको भी चेंज मत कराइए। आपका 3-4 हजार रुपए का ये भी एक मोटा खर्चा जो बच जाता है। उसके बाद चीजें आ जाती हैं जब मेजर सर्विस से भी मेजर बोल देते हैं, वहां पर ब्रेक फ्लूइड जो है वो भी चेंज होता है। चेंज नहीं एक्चुअली होता, वो टॉप अप होता है। अगर थोड़ा बहुत कम हो गया है, जैसे हमारी गाड़ी काम करती है, ब्रेक्स काम करते हैं, तो वो फ्लूइड जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसको टॉप अप किया जाता है। लेकिन आपको बिल में दिखा दिया जाएगा कि हमने पूरा का पूरा जो ऑयल है वो चेंज कर दिया है, या काफ़ी ज़्यादा ऑयल डला है, टॉप अप करेंगे, हो सकता है 50 ml, और आपको बता दिया जाएगा कि 150 ml 100 ml जो है वो टॉप अप हो गया है। तो वो भी आपको चेक करना है। कूलेंट है, वो भी आपको हर बार चेंज नहीं कराना होता है। बहुत बार मैंने देखा हर सर्विस पर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। किसको ये चूना लगा दिया जाता है, कौन बच जाता है? अब एक तो आपकी गाड़ी की सर्विस अगर आप नॉर्मल चलाते हैं तो 1 साल में एक ही बार होती है। उस दिन भी आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मत लीजिए। घर से ले गए, घर पर दे गए, बिल दे गए और आपने गाड़ी के पैसे दे दिए। फिर आप वहां पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी छोड़कर आ जा रहे हैं, तब तक मैं काम कर लेता हूँ, 4-5 घंटे 6 घंटे इनको लगेंगे और आकर अपनी गाड़ी ले लूंगा, वो भी मत कीजिए। तीसरा केस क्या होता है, आप वहां पर गए, वहां पर ही बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, चाय की कॉफी की चुस्की ले रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें भी आप घर पर बैठे बराबर ही हो गए। आपको बीच में जाना है, पूछ लेना है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखानी है, और इस सब में ना कभी भी रूड नहीं होना है कि नहीं मैं तो देखूंगा, मेरी गाड़ी है, ऐसे कैसे आप चेंज कर दोगे। अगर आपने ये इस टोन में बात की ना, तो फिर गारंटी देता हूं जो लोग चुप बैठे हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं ना, वो ज्यादा फायदे में है आपके मुकाबले, क्योंकि आपको काट दिया जाएगा बुरी तरीके से। उनको टाइम नहीं लगता है किसी को काटने में कि, तो आप समझ रहे हैं, आपको नॉर्मल तरीके से बात करनी है और अपनी ना एक बढ़िया रेपो बना कर रखिए। हर बार आप जाते हैं, उनसे मिलिए अच्छे से, थोड़ी यारी दोस्ती वाली बात कर लीजिए, घर बार वाली बात कर लीजिए। हर कोई नहीं करता है, लेकिन हमें अपना फायदा देखना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, पता लग जाएगा। जब एक रिश्ता टाइप कायम हो जाता है ना, तो जो वहां पर सर्विस पर्सन है वो खुद ही आपको बता देगा 1 या 2 सर्विस के बाद कि आपको ये चीज चेंज करानी है, ये चीज चेंज नहीं करानी चाहिए, या इसका और टाइम बचा हुआ है। देखिए उनके पास तो हजारों कस्टमर आते हैं, उनको अगर एक किसी को थोड़ा सा वो लेवरेज दे देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं ये चीज चल जाएगी, उनका कुछ नहीं घटता है, लेकिन हमारा काफी कुछ बच जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए, मान लेते हैं वो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको जो सर्विस मैनेजर है जिससे आप स्टार्टिंग में मिले हैं, या कोई और भी है, आप उनको ये बोल सकते हैं कि जब ये चीजें चेंज करो ना एटलीस्ट, तब एटलीस्ट मेरे को एक बार बुला लेना, मेरे को कुछ देखना है, मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मना नहीं करते हैं, आपको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। तो वो इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तब आपको वहां पर जाना। बहुत बार ऐसा भी होता है इंजन ऑयल चेंज ही नहीं किया जाता है, वो निकाल कर देखते हैं कंडीशन ठीक है तो आपके बिल में जोड़ देंगे, और इंजन ऑयल आपका चेंज नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर सिर्फ आपको चले जाना है जब वो फ्लूइड्स हमारे चेंज कर रहे हैं, फिल्टर्स चेंज कर रहे हैं, और बाकी आप अपना बाहर आकर बैठ सकते हैं। तो आप मोटे खर्चे से बच जाएंगे। अब इस चीज में जो इस गाड़ी की सर्विस हुई है, नॉर्मल सर्विस ऑयल डलवाया गया है, ब्रेक पैड्स जो थे वो ज्यादा वियर नहीं थे, वो अभी नेक्स्ट सर्विस तक आराम से चल जाएंगे, वो भी चेंज नहीं कराए गए हैं। ब्रेक फ्लूइड सिर्फ 50 ml जो है वो टॉप अप हुआ है, उसके भी नॉर्मल पैसे लगे हैं। इवन जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है उसके भी नॉर्मल नॉमिनल चार्जेस लगे हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, आराम से हो गए हैं। वैसे तो अगर आप कंपनी में कराते हैं ना ये, तो 1500 रुपए तक इस चीज के पैसे लग जाते हैं, हमारे इसमें सिर्फ 700 रुपए लगे हैं। नॉर्मल है जो बाहर लगते हैं। एयर फिल्टर जो है वो चेंज नहीं कराया गया है, उसकी कंडीशन ठीक है, क्योंकि हर 4-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास इसको झाड़ लिया जाता है, और वैसे भी लास्ट जो सर्विस हुई थी उसमें ये चेंज कराया ही गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़े 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 करके। और फिर एक बड़ी बात आ जाती है, वो है डिस्काउंट। पता ही नहीं है लोगों को कि सर्विस पर हम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब डिस्काउंट किस चीज पर मिलेगा आपको, जो लेबर चार्जेस होते हैं ना उस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है, 20% तक भी मिल सकता है। अगर आपके सर्विस चार्जेस 3000 रुपये लगे हुए हैं तो उसमें 500-600 रुपए तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए।
कर देते हैं वो। अगर आपका पूरा का पूरा बिल 15,000 रुपए का बना है तो हो सकता है आप सिर्फ 13,000 रुपए ही देकर आए। पार्ट्स में भी डिस्काउंट वो कर सकते हैं। सब कुछ मारुति का ही तो है, उन्हीं की सर्विस है, उन्हीं की लेबर है, उन्हीं के पार्ट्स हैं, उन्हीं का सब कुछ आप खड़े हैं, तो वो जितना चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही कर दें, लेकिन आप वहां पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। हम वहां पर भी डिस्काउंट नहीं मांगते, और ये एकमात्र ऐसा डिस्काउंट है कार खरीदने से भी ज्यादा बढ़िया, जिसमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं पड़ती है। हम एक दो बार बोलते हैं आराम से और डिस्काउंट मिल जाता है। इतना सब कम होने के बाद भी हम इस गाड़ी पर डिस्काउंट लेकर आए हैं। इसका बिल 7,000 रुपए के आसपास का बना था, जिसको डिस्काउंट कराने के बाद लगभग 6400 रुपए के आसपास का बना दिया था। तो सर्विस में बड़ा मोटा खर्चा हम करते हैं। यही सर्विस आप 10 साल में देखेंगे ना, तो हो सकता है आपकी गाड़ी 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी गाड़ी सर्विस एंड मेंटेनेंस पर ले ले। और अगर आप इस तरीके से सब कुछ जानकर आराम से करते हुए करते हैं, तो हो सकता है आपकी गाड़ी 1 से 1.5 लाख रुपए ही 10 साल में सर्विस और मेंटेनेंस पे खाए। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको पड़ता है इतने पैसे से फर्क कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी रहे, तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, जब नहीं पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है, उसका तो क्या ही हमें करना है। फिर तो कोई बात नहीं, अपने पास गाड़ी नहीं, जहाज है, हम ऐसे ही उड़ाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगे बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।